हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबको बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। यदि आप इस संदेश से जुड़ पा रहे हैं तो आप एक चुने हुए पात्र हैं, आप चोजन वन हैं। आप एक ट्विन फ्लेम स्टार सीड या लाइट वर्कर हो सकते हैं। आपके जीवन का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। आप इस अर्थ प्लेनेट पर आए हैं उसकी वाइब्रेशन बढ़ाने के लिए, और डिवाइन ने आपको डिवाइन प्लान से यहाँ भेजा है। तो आज डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं? आज का ये वीडियो उन्हीं लोगों के पास पहुँचेगा जो दिल से इसे चाहते हैं, जो चाहते हैं कि डिवाइन उनसे बातें करे, क्योंकि ये वीडियो हर किसी को नहीं मिलेगा। जो एक चोजन वन है वही इसे पूरा देखेगा, क्योंकि चोजन वन वो होते हैं जिनकी संख्या इस धरती पर बहुत सीमित है, जो वास्तव में डिवाइन का ऐसा बड़ा उद्देश्य जिसके लिए उन्होंने सोल कॉन्ट्रैक्ट किया है उसे पूरा करने के लिए इस धरती पर आए हैं। वो सत्य के अंश है, वो डिवाइन के अंश है। आप डिवाइन के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशियस हैं, इसीलिए समय समय पर डिवाइन आपको गाइडेंस देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। जब मैं अपनी सोल फैमिली के लिए प्रेयर कर रही थी तो डिवाइन ने कुछ बातें कही, वही बातें मैं आपको शेयर करने आई हूँ। तो इन बातों को समझिए कि जो बातें मैं बताना चाहती हूँ उसे अपने आंतरिक तल पर देखिए, चिंतन करिए, मनन करिए, समझिए कि वहाँ पर आपसे क्या कहा जा रहा है। मैं आध्यात्मिक स्तर पर और वैज्ञानिक स्तर पर दोनों तरह से आपको बताना चाहती हूँ। अगर हम कहते हैं कि हम एक आत्मा हैं तो ये एक आध्यात्मिक स्तर है, पर अगर हम ये कहते हैं कि हम एक एनर्जी हैं तो ये वैज्ञानिक स्तर है। यानी कि हर स्तर पर आपको परखना है अपने आप को। हर किसी को सुनो, लेकिन जो बातें आपकी आत्मा को शांति दे, आपकी आत्मा तक पहुँचे, आपको प्रेरित करे, आपको शांत करे, आपको मोटिवेट करे, वही परमात्मा का संदेश होता है। उसी में परमात्मा की आवाज़ होती है, उसी में परमात्मा की पुकार होती है। इसलिए सबसे पहले अपने भीतर जाकर अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनना प्रारंभ कीजिए। हॉली बाइबल के न्यू टेस्टामेंट की बुक 3 यूहन्ना अध्याय 1 के 2 से 3 पद में लिखा है, हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरे उस सत्य की गवाही दी जिस पर तू सचमुच चलता है तो मैं बहुत ही आनंदित हुआ। प्रियो, जब आपने ये सुना तो आपको क्या महसूस हुआ? एक शांति, एक सकारात्मक भाव, एक आत्मा की उपस्थिति, यानी कि एक आत्मा जो आपसे बात कर रही है, एक पुण्य आत्मा जो आपका भला चाहती है, एक एनर्जी जो आपसे कनेक्ट होना चाहती है। अब वो क्या चाहती है, वो आपसे क्या कह रही है, इसे समझने की ज़रूरत है। तो अपने भीतर आंतरिक धरातल पर जाकर उसे समझे कि आखिर वो है क्या। यहाँ पर लिखा है कि मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। तो यहाँ पर इसका अर्थ ये है कि कोई दिव्य आत्मा जो आपके लिए प्रार्थना कर रही है कि आप जो आत्मिक उन्नति कर रहे हैं वैसे ही आप सभी बातों में उन्नति करें और भले चंगे रहें, यानी कि आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आत्मिक उन्नति
आप कर रहे हैं, लेकिन सब बातों में उन्नति करना, इसका क्या अर्थ है? यानी कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता को प्राप्त कर रहे हैं। अब अगर हम 3D लेवल पर देखें तो धन, समृद्धि, संपत्ति, लग्जरी लाइफ, पद प्रतिष्ठा, ये सब कुछ जो 3D के स्तर पे दिखाई देती है। और अगर हम 5D लेवल में देखें तो सुख, शांति, खुशी, आनंद, मगनता, संतुलन, ये वो बातें हैं जो हेवनली है, यानी कि 5D से भी ऊपर, जो दैवी है। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि आप अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में, चाहे 3D या 5D, हर स्तर पर सफलता को प्राप्त करें, अबंडेंस को प्राप्त करें, उन्नति को पाएं। यहाँ पर यह भी लिखा है कि आप भले चंगे रहें, यानी कि आपका स्वास्थ्य अच्छा हो। यहाँ पर लिखा है कि जब भाइयों ने आकर तेरे सत्य की गवाही दी, जिस पर तू सचमुच चलता है, तो मैं बहुत ही आनंदित हुआ। यह अद्भुत बात है कि आप जो कुछ करते हैं उसका लेखा लिया जाता है, यानी कि एक दिव्य आंखें हैं जो आपको हर समय पलक झपकाए देख रही है। आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, क्या छिपकर करते हैं, सारी बातें देखी जाती है। एक चोजन वन वो होता है जिसकी हर बात पर निगरानी होती है कि वो इस अर्थ प्लेनेट पर क्या कर रहा है। और डिवाइन पावर हमेशा आप पर दृष्टि जमाए हुए हैं। आपको देखा जा रहा है, आपको परखा जा रहा है कि आप इस जर्नी में कैसे आगे बढ़ रहे हैं। आपका कर्म जिस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, और इसके लिए बहुत से सहायक नियुक्त हुए हैं। जिस प्रकार से मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपके एंजल्स, आर्क एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, ये सभी मैसेंजर हैं जो आपके जीवन के विषय में उन सारी बातों को उस दिव्य प्रकाश तक, उस दिव्य ऊर्जा तक पहुंचाते हैं, और जिसकी वजह से हमको वो सारे मैसेजेस मिलते हैं। डिवाइन की ओर से आने वाले वो संदेश वो ऐसे ही आपको नहीं मिल जाते, क्योंकि जो कुछ आप कर रहे हैं इस धरती पर वो सब कुछ देखा जा रहा है, परखा जा रहा है, और उसी के आधार पर फिर आपको रिजल्ट दिया जा रहा है। तो जब ये देखा जाता है कि आप सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, तो वहां पर आनंद होता है, वहां पर मगनता होती है। और दिव्य परमात्मा जो ये देख कर कि उनके बच्चे सचमुच सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं और उन्नति कर रहे हैं, वो खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। अब इसे एक उदाहरण के द्वारा समझिए। एक राजा है जिसके पास अपार संपत्ति है, धन धान्य, सुख समृद्धि, पूरा राज्य, पूरी शक्ति, या कहें कि वो सारे अधिकार, और ये सब कुछ वो अपने पुत्र राजकुमार को देना चाहता है। लेकिन उसका पुत्र अपने पिता के पास आना नहीं चाहता, उनसे दूर दूर रहता है। यहाँ पर पिता का ये कहना है कि मैं अपने पुत्र को दुनिया की सारी खुशी, सुख देना चाहता हूँ, लेकिन वो मुझसे मिलना ही नहीं चाहता। यहाँ पर इन बातों को समझना है
कि ब्रह्मांड, यूनिवर्स, जिसे हम परम सत्ता कहते हैं, उनके पास सब कुछ है, यानी कि अनंत है, जो कभी भी खत्म नहीं होता। चाहे 3D लेवल पर सोच लो या 5D लेवल पर, हर चीज उनके अधिकार में है। लेकिन उसे अधिकार में लेने के लिए आपको उस योग्य बनना पड़ेगा, आपको उनके पास आना पड़ेगा, आपको उनसे कहना होगा, तब जाकर आप उसके अधिकारी होंगे। यानी कि पिता अपना पूरा अधिकार अपने पुत्र को देना चाहता है, लेकिन ये तभी होगा जब पुत्र अपने आप को उस योग्य ठहराए, उसे चाहे, क्योंकि बिना चाहे आपको मिल नहीं सकता। और लॉ ऑफ यूनिवर्स ये है कि जो कुछ आप चाहते हो वही आप पाओगे, तो आपको चाहना होगा, तब जाकर वो चीजें आपको मिलेंगी। अब इसे इस तरह समझे कि एक स्थान है जहां पर अलग अलग तरह के संदूक रखे गए हैं, जहां पर अलग अलग पुरस्कार हैं, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, धन, सुख, समृद्धि, शांति, प्रेम, लग्जरी लाइफ, आनंद, हर एक चीज जो आप कभी चाहते हैं अपने जीवन से, वो हर एक चीज उस बक्से में बंद है। पर आप उसे पाएंगे कैसे? क्योंकि वो सब कुछ तैयार है आपके लिए कि आप उसे प्राप्त करें। और यूनिवर्स खुद ये चाहते हैं कि आप उसके अधिकारी बने, क्योंकि आप योग्य हैं। लेकिन आप उसे पाएंगे तब जब आपके अंदर वो इच्छा होगी, आप चाहेंगे, आप उसे बोलेंगे शब्दों में, क्योंकि आपके शब्द पावर है जो ब्रह्मांड में जाते हैं और फिर उसी वेग से आपके पास वापस लौटते हैं फुलफिल होकर। इसी को हम प्रार्थना कह ले, अफर्मेशन कह ले, जो भी, लेकिन बार बार उसकी पुनरावृत्ति जब आप उसे बोलते हैं, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो स्टोर होता जाता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग होती जाती है। और जब वो उस पर विश्वास कर लेता है तो वही आपकी रियलिटी बन जाती है। पर यहां पर होता क्या है, जहां तक मैंने ये देखा है कि ट्विन फ्लेम जर्नी वाले अधिकांश लोग अपने जीवन को बदतर समझते हैं कि मुझे ये जर्नी क्यों मिली है, इसमें इतना दुख क्यों है, इसमें इतनी परेशानियां क्यों हैं, मैं इतनी पीड़ा में क्यों हूं, मुझे यहां से बाहर निकलना है, मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। वो कभी अपने भाग्य को, तो कभी खुद को, तो कभी डिवाइन को ब्लेम करते हैं, शिकायतें। और यही आपको इस जर्नी में स्टक करता है, क्योंकि ये लो वाइब्रेशन की बातें हैं। जब आप रिएक्ट करते हैं, ब्लेम करते हैं, जज करते हैं, इससे वो सारी खुशियां, वो पुरस्कार, वो अबंडेंस, वो प्रोग्रेस, वो रुक जाती है आपके जीवन में आने से। क्योंकि जब तक आप लो वाइब्रेशन में हैं, अपने दुख और अपनी नकारात्मक बातों को बार बार कह रहे हैं, वो सारी संपत्ति, वो पुरस्कार जो डिवाइन ने आपके लिए रखे हैं, वो गिफ्ट, वो आपको नहीं मिलेंगे। उसे पाने के लिए आपको अपने आप को इस योग्य बनाना पड़ेगा। सबसे पहले कि आपको पॉजिटिविटी में आना पड़ेगा, आशावादी बनना पड़ेगा, विश्वास को धारण करना पड़ेगा। और
पॉजिटिव वर्ड्स कहने होंगे, क्योंकि नकारात्मक बातें आपको इस जर्नी में स्टक कर रहा है, उन सारी उपलब्धियों से दूर कर रहा है। यानी कि वो सारी चीजें जो संदूक में है, वो पुरस्कार, वो अबंडेंस, वो प्रोग्रेस, वो खुशियां, वो सब कुछ आपको मिल सकती है, लेकिन आपने ही उसे रोक कर रखी है अपने शब्दों के द्वारा, अपने नकारात्मक विचारों के द्वारा। तो जो बातें मैं आपको बता रही हूं उसे ध्यान से सुनिए कि ये लॉ ऑफ यूनिवर्स है कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा नियम जो है वो है ग्रेटिट्यूड, आभार, धन्यवाद। कि हम जब अपने शब्दों से ग्रेटिट्यूड देते हैं, धन्यवाद देते हैं अपने जीवन के हर एक उस चीज के लिए, तो इसके द्वारा हमें ब्लेसिंग मिलती है और वो सारे संदूक, वो सारे बक्से खुलने लगते हैं अपने आप, जिसमें वो तमाम खुशियां, वो पुरस्कार मौजूद है, वो आपके पास आने के लिए। इसे आप अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं अपनी चेतना से, या कहें कि अपनी वाइब्रेशन से, अपनी फ्रिक्वेंसी से। आपके शब्द जिसमें आपकी एनर्जी है, जैसे ही प्रसारित होते हैं ब्रह्मांड में, वो आपके पास वापस लौटते हैं बेनिफिट्स के रूप में, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव। तो जैसा आप चाहोगे वैसा ही आपको मिलेगा। तो अगर आप सुबह की शुरुआत ग्रेटिट्यूड से करते हैं, धन्यवाद से करते हैं, हर रोज सुबह, दोपहर या रात, अगर आप दिल से डिवाइन को ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं, उसे फील कर रहे हैं, तो कुछ समय के बाद आप ये देखेंगे कि आपका मन अब पूरी तरह से शांत होने लगा है। एक खुशी, एक आनंद, एक उत्सव, एक मगनता आपके अंदर प्रवेश कर रहा है। आप प्रेम से भर रहे हैं, आप समृद्धि से भर रहे हैं, नकारात्मक विचार दूर हो रहे हैं, सकारात्मकता आपके अंदर आ रही है। आप ये महसूस करेंगे कि आप पहले से ज्यादा बेहतर हो गए हैं। आप चीजों को नई दृष्टि से देख रहे हैं। अब कोई शिकायत नहीं है, अब किसी भी बात पर चिढ़ नहीं होती, गुस्सा नहीं आता, क्योंकि मन के अंदर एक शांति है, अंदर एक संतुलन है जो हर बात को स्वीकार करता है। और इसकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि जब आपने डिवाइन को ग्रेटिट्यूड दिया, धन्यवाद किया, तो सारी बातों को स्वीकार किया, चाहे अच्छी या बुरी। जो कुछ आपके जीवन में हो रहा है उसे आपने स्वीकार किया, आपने इसकी जिम्मेदारी ली। और जब आपने धन्यवाद किया, ग्रेटिट्यूड दिया, तो डिवाइन ने आपको ब्लेसिंग देनी शुरू कर दी। वो सब कुछ जो आपके हिस्से की है, जिसके आप अधिकारी हैं, वो आपके पास आना शुरू हो गया। तो प्रिय आत्मा, मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिस प्रकार आप आत्मिक उन्नति कर रहे हैं उसी तरह सब बातों में उन्नति करें, क्योंकि डिवाइन आपसे प्रसन्न है। ये देख कर कि आप सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, पर वो चाहते हैं कि आपको और अधिक मिले, जितना आपने सोचा भी नहीं है उससे भी ज़्यादा मिले। और इसके लिए जिस प्रकार मैंने कहा, ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद, आभार, धन्यवादित मन, जिस प्रकार सुबह उठते ही डिवाइन को धन्यवाद देना और सोने से पहले धन्यवाद के साथ उन सारी चीज़ों के लिए जो डिवाइन ने आपको दी है, इसके द्वारा आप अपनी आशीषों को, आशीर्वादों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वो सारी ब्लेसिंग आपको मिलती है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, धन, सुख, समृद्धि, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छे संबंध, प्रेम, हर चीज
जिस प्रकार उस संदूक में बंद है, लेकिन आप उसके अधिकारी हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि वो आपको मिले, तो उसके लिए पहले से धन्यवाद देना शुरू कर दीजिए। हर एक चीज को आप अपने जीवन में आकर्षित करेंगे, क्योंकि आपके शब्द में पावर है, उसमें शक्ति है। जब आप उसे कहते हैं बार बार, तो वो आपकी वास्तविकता बन जाते हैं। तो इन बातों को समझिए, इस पर चिंतन करिए, मनन करिए, क्योंकि आप ब्लेस्ड हैं, आपको ये जर्नी मिली है। इसलिए अपनी इस जीवन के लिए, अपनी इस जर्नी के लिए डिवाइन को धन्यवाद कीजिए, और ये कहकर कि डिवाइन ने आपकी जर्नी पूरी करा दी, उनको पहले से धन्यवाद दीजिए। तो प्रियो, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सबों की जर्नी पूरी हो, और मुझे विश्वास है कि आपकी जर्नी जरूर पूरी होगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।